शारदा जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थीं। गांव में अपने मकान में वो अकेले ही रहती थीं। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव में छोड़ने का मन नहीं होता, इसलिए वह वहां अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वो बेटे बहू के साथ शहर रहकर चलकर रहें, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था। उस गांव से वो रोज मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वो मंदिर जाकर आ रही थीं तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। शारदा जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात शारदा जी पूरी रात करवटें बदलती रहीं और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारते हुए यह फैसला लिया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फोन करने का मन बना लिया था। शारदा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी। मझली बहू मस्तमौला और तीसरी बहू स्वभाव से ही बहुत कड़वी थी। शारदा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत रखती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती थी कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्योहार का मजा किरकिरा कर देती हो। शारदा जी को वह एक आंख नहीं बहाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद उसके कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो जाती थी। तो एक दिन शारदा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है बुढ़ापे में तेरा आसरा लूंगी? मर जाऊंगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। शारदा जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्र चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर शारदा जी ने मझली बहू को फोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मझली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से तो क्या उम्मीद लगनी, वो तो पहले से ही स्वभाव से ही कड़वी है। ऐसा सोच शारदा जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही शारदा जी समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फोन उठाते हुए बोलना शुरू कर दिया, गिर गई ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे तो तब भी पता चल गया। आपका पोते को भेज रही हूँ, आ जाना, नखरे मत करना। और शारदा जी अपनी छोटी बहू के यहाँ चली गई। छोटी बहू ने बड़े तन मन से उनकी बहुत सेवा की। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी कि यह वही छोटी बहू है जो एक आंख नहीं सुहाती थी, जो उसकी एक बात नहीं मानती थी। वह बड़ी और मझली बहू हैं जिनको वह इतना प्यार करती, सबके सामने उनकी बड़ाई करती। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि वह कैसी हैं। वह यह सोच ही रही थी कि तभी छोटी बहू आ गई। तो वह बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं है? तू भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी? हाँ हाँ, सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो शब्द। लेकिन आप मुझे नहीं जानती, मैंने तभी ये व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना, और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया है। राधे राधे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।